जो अखंड ब्रह्मांड का नायक, उसको हम प्रणाम करते हैं। तीनों काल के संत, भूत, वर्तमान, भविष्य, सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम वंदन। हमारे सदगुरु पटवारी जी बाबू जी को मैं प्रणाम करती हूँ, और आप सभी जो हम साधक लोग यहाँ पर आप विराजमान हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। लाल जी को मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी और धन्यवाद हूँ कि जो देश है, जो आधार है, वो लाल जी है, और गुड़िया जी की बहुत मेहनत है, और मेरे जो साधक भाई बैठे हैं। अब चूंकि यहाँ पर जो इतना किया गया, जो पद दिए गए, वो एक बाहर की फॉर्मेलिटीज है। क्योंकि हम एक ट्रस्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ नॉमिनेशन होना होता है, पर कोई ये ना समझे कि कौन अध्यक्ष कौन उपाध्यक्ष। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो सभी अध्यक्ष से लेके नीचे के कार्यकर्ता तक हम सभी हैं, हम सभी एक जैसे हैं। हम में कोई अंतर नहीं रहेगा, ना अंतर है, ना अंतर था, ना अंतर रहेगा। हम सब एक ही पद वाले हैं। वो तो बाहर एक ट्रस्ट बनाना था गवर्नमेंट के, यहाँ पर हमको अपना नॉमिनेशन कराना था, वो इसलिए कर दिया गया। ये तो कुछ आप लोगों का बड़प्पन और ऐसे था। बाकी ये फॉर्मेलिटीज की यहाँ पर अपन मैं बाबूजी के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी। बाकी और कहीं होता तो मैं कदापि ये होने ना देती, पर ये बाबूजी गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है, क्योंकि सभी का आधार आप ही हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हम भिलवाड़ा से आकर यहाँ पर इस कदर जुड़ जाएंगे कि 2 साल में जब फर्स्ट बार आए थे, हमने कहा नागौर कहाँ आना होगा। उसके बाद कम से कम 10 से 12 बार हम आ चुके हैं नागौर के साइड में। और यहाँ आश्रम जो मेरे लिए पहली बार यहाँ पर जो टीला दिखाया गया था, हम अंधेरे में आए थे, तो मुझे बड़ी अकल्पनीय की चीज की कल्पना नहीं कर सकते कि यहाँ पर जंगल में क्या होगा। ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न था कि पर हम बाबूजी के सामने, पर बाबूजी की जो कल्पना थी वो पूरी तरह साकार हो गई। तो बताइए हमारा विश्वास कितना महापुरुषों पर 100% होगा कि जो हमने सोचा न था वो आज यहाँ पर इतना दिखाई दे रहा है। बिल्कुल घने जंगल में पहली बार जब आए तो मेरे मन में तो नेगेटिविटी थी कि कहाँ पर कौन आएगा इतना, पर आज का माहौल और जो पिछले साल से लगातार हो रहा है उसको देखते हुए मन में बड़ा ही हर्ष है, और तब पूर्ण विश्वास होता है उस परमात्मा और सदगुरु पर कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 3 लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई। परमात्मा ने तो खेत दिया था, पर गुरु ने उसको आश्रम बनवा दिया है ना। बड़े आश्चर्य की बात, ये तो खेत में कहाँ पर इतने लोग आकर बैठते हैं, कहाँ उत्सव होता है। परमात्मा ने जमीन डाली थी, खेत दिया था, ऐश्वर्य दिया था, लेकिन गुरुदेव ने उस जगह को बदल कर आज भक्ति का रूप कर दिया, उस जमीन को अमर बनाने का पूरा प्रयास कर दिया। अब वो हमारे हाथ में है, वो हमारे हाथ में है कि हम जितने भी लोग बैठे हैं कि पूरे वर्ष भर, मैं भी भिलवाड़ा से वहां पर प्रयास नहीं, पूरी तरह से वादा करती हूँ कि हम साल में जितना ज्यादा हो सकेगा यहाँ पर आएंगे, सुमरन करेंगे, और इस जगह को जिस उद्देश्य से बनाया गया है उसका पूरा हम लाभ लेंगे, इसका पूरा का पूरा लाभ लेंगे। और आप सभी को यहाँ पर साथ देना है, सभी को यहाँ पर आना है, और हम सभी बैठकर यहाँ पर सुमरन करेंगे। और आपस में किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई आवश्यकता होगी तो मैं तन मन धन से पूरी तरह सब आपके साथ, और आप सब मेरे गुरु भाई बहन है। अब गुरु भाई बहन में कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। आप जो मुझे एक सेवक समझकर जो भी मुझे जिस समय भी आवाज देंगे, मैं हर समय तैयार रहूंगी पूरी तरह से, और हम सब मिलकर अपने गुरु का नाम रोशन करेंगे कि उन्होंने इतनी आशा के साथ हमें ये चीज सौंपी है, इतना निखार लाकर हमें सौंपा है, तो हम ये पूरा प्रयास करेंगे। संत मिलिया इतना टले, काल जाल जम चोट, शीश नवाया डह पड़े, लख पापन की कोट। लाखों पाप हो तो भी संत मिलने से वो सारे पापों का अंत हो जाता है। इसलिए हम गुरुदेव को नमन करते हैं। और बाकी तो मैं क्या कहूँ, हमें कैसे रहनी है,
कैसे हमको रहना चाहिए साधक को। कल से ही हमारे धर्माराम जी जो है भाई साहब पूरी तरह हमें समझा रहे हैं कि हमारा खान पीन कैसा हो, हमारी रहनी कैसी हो। और हमारे आदरणीय बाबूजी ने तो हमें, बाबूजी हमारे बिल्कुल पिताजी के जैसे, ऐसा लगता नहीं कि वो पिता जो जन्मों जन्मों से हम बिछड़े हुए थे, वो पिता हमें मिल गए। वो पिता हमें अपने परमात्मा से मिलाने के लिए आतुर हैं। तो बाबूजी ने जो रात्रि को अपना अनुभव सुनाया, अपने अनुभव के द्वारा हमें चेताया, तो हम उस पर पूरा सभी मिलकर चलने का प्रयास करेंगे। एक जीवन का उद्देश्य रखेंगे, सादा जीवन उच्च विचार। खाना पीना यहाँ पर अब आश्रम में आज अपन निर्णय कर लेंगे कि भाई खाली खींचड़ा हो और जो साधारण भोजन हो वही यहाँ पर हम बनाएं और वही हम ले। ये हमारा पक्का यहाँ पर एक मत रहेगा सबका, किसी प्रकार का, क्योंकि आश्रम हमारे भजन के लिए बनाया गया है और हम अपने उद्देश्य को, अपने मनुष्य जीवन को पूरा लेखे लगाएंगे। और हम सभी मिलकर फिर से ये सम्मान तो लाल जी का होना था कि लाल जी ने, बाबूजी के कहने से कौन इतना करता है, पर लाल जी ने यहाँ पर इतनी जगह देकर और अपने नाम को अमर कर दिया। लाल जी, उनके सारे बेटे बेटी का हम सभी मिलकर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, सब धन्यवाद देते हैं कि ऐसे और भी साधक और रहे जो हम उनसे प्रेरणा लें, हम सभी मिलकर लाल जी से, और अपने जीवन को सफल बनाएं। और मेरे लायक जो भी आप काम हो अवश्य बताइएगा। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। राम राम जी राम, नमस्कार, प्रणाम।